रिक्की, डीडो वॉन हेनेक्टन। अनुवाद सोफी वुड्स। अरुंधति देवीस्थले। खरगोश कई तरह के होते हैं। मोटे और पतले खरगोश, लंबे और नाटे खरगोश, चालाक और बुद्धू खरगोश, सुंदर और बदसूरत खरगोश, अच्छे और शैतान खरगोश। बिल्कुल लड़कों और लड़कियों की तरह। सबके दो लंबे कान होते हैं। रिक्की के भी हैं, पर रिक्की के कान अलग से हैं। सबके दोनों कान खड़े होते हैं, सीधे, पर रिक्की का दायां कान नीचे लटका रहता है। कान लटाक। सारे खरगोश उसे इसी नाम से बुलाते हैं। ढीला। अपना कान तो सीधा खड़ा कर हमारी तरह। दो सीधे कान रिक्की बस इतना ही चाहता है, पर कैसे? उसे पेड़ की टहनी से उल्टा लटक कर देखा। ऐसा करने से उसका कान सीधा तो हो गया, पर वह पूरी जिंदगी इसी तरह लटका कैसे रहता? उसने नानी की पुरानी गर्म टोपी पहनकर कान छिपाने की कोशिश की। उसका ये हुलिया देखकर सब खरगोश हंसने लगे। आज तक उन्होंने इस तरह के मज़ेदार कुछ नहीं देखा था। अच्छा हुआ जो रिक्की ने नहीं सुना, पर उसे बुरा तो लगा ही। उसे नानी की गर्म टोपी पहनकर कान छिपाने की कोशिश की, पर यह हुलिया देखकर सब खरगोश हंसने लगे। आज तक उन्होंने इस तरह का मज़ेदार कुछ नहीं देखा था। अच्छा हुआ जो रिक्की ने नहीं सुना, पर उसे बुरा तो लगा ही। उसने कान में गाजर खोंसकर उसके सहारे दाएं कान को खड़ा करने की कोशिश की। उसे देखकर सारे दोस्त ठहाके मार मार कर हंस दिए। क्या मैं तेरा कान चबाऊं? किसी ने पूछा। उसने सूखी टहनी के सहारे अपना कान बांधकर खड़ा रखने की कोशिश की। सब खरगोश और भी जोर जोर से हंस पड़े। फिर उसने अपने कान पर पट्टी बांध ली। उसने पापा की बेंत की छड़ी पर कपड़े की चिटकनी लगाकर कान को खींचा। उसने गुब्बारे से बांधकर कान खड़ा किया। सारे खरगोश हंस हंस कर घास पर लोटपोट हो गए। बात बन ही नहीं रही थी। मैं उन गंदे खरगोशों से कभी नहीं मिलूंगा, उसने पेड़ों पर चीखते हुए कहा। मैं इस बेवकूफ़ कान से छुटकारा पाना चाहता हूँ। शायद मुझे डॉक्टर के पास जाना चाहिए, वह सुबकता हुआ बोला। अब उसका कान और भी लटकने लगा था। डॉक्टर ने रिक्की का कान अंदर से देखा और बाहर से भी। कान को नापा और तौला भी। फिर बीप बीप की आवाज़ वाला कुछ कान में डालकर परखा। अपने नतीजे कागज़ पर लिखे वे बोले, देखो तुम्हारे कान को कुछ हुआ नहीं है। वो बड़ा नहीं रहता, पर सुनता बिल्कुल सही है। कान होते ही अलग अलग हैं। यह लो मीठी गाजर। घर लौटते हुए डॉक्टर की बताई बातों पर रिक्की ने ध्यान से सोचा। सच ही तो है, कान होते ही हैं अलग अलग। माँ के कान प्यारे से हैं और पापा के मजबूत। दादाजी के कान चतुर हैं और दादी के नरम मुलायम। और मेरे, रिक्की सोच रहा था, दोनों कान अलग हैं, एक सीधा खड़ा और दूसरा झुका हुआ। मुझे तो अपने आप पर हंसना चाहिए, एक ऊपर एक नीचे। लो आ गया रिक्की, हा हा, एक नन्हा खरगोश चिल्लाया। हेलो रिक्की, सबसे बड़े खरगोश ने कहा। अच्छा नहीं लगता था तुम्हारे बिना। अब
कोई नया कारनामा दिखाओगे अपने कान से? हाँ हाँ ज़रूर, रिक्की ने कहा। मैंने सचमुच एक बढ़िया खेल सोचा है। कल सुबह सब मुझे हरे टीले पर मिलना। हर कोई साथ में 2 मीठी गाजरें और डोरी लेता आए। देखो, रिक्की बोला, एक गाजर सामने ज़मीन पर रख दो और दूसरी बाली की तरह कान से लटका दो। जैसे मैंने लटकाई है वैसे, एक ऊपर एक नीचे। बस सब इतनी जोर से हंसने लगे जैसे पहले कभी नहीं हंसे थे। ऐसा मज़ा कभी नहीं आया था। इस पल सारे एक से जो लग रहे थे। धन्यवाद।